हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत गुप्ता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इजी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ फास्ट ट्रिक्स जो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सवाल में पहली ट्रिक जो है कुछ इस प्रकार से है कि अगर 99 हो, 999 हो या 4/9 हो, उनका आंसर आप सेकंडों में निकाल सकते हो, 5 सेकंडों में। किस प्रकार से, मैं एक पहले आपको करके बताता हूँ कि जो है 63 99 पूरा करी मैंने, तो 62 और जो है 6 तो 7 और जो है 3 62 37। अभी कैसे आया इसकी बात करते हैं। कुछ इस प्रकार से 99 को लिख लिया और 62 63 को लिख लिया, गुणा लगाए। ध्यान से देखना, 99 को लिख लिया, 63 को लिख लिया, गुणा लगाए। 63 का एक कम वो यहाँ लिख दिया, 63 का एक कम हमने यहाँ लिख दिया 62 को इसमें घटा दो बस, 7 और 3। क्या यही था उस समय? 62 37 मैंने उस समय बताया था, 62 37। दूसरी बात, फिर वही सेम बात इसमें रही, 99 है 87 है, 87 से एक कम इसमें लिख लिया 86 और 86 को जो है 99 में हटा दिया 13, 86 13 86 13। तो मतलब दो डिजिट का अगर कोई भी नंबर है जिसमें सेम डिजिट मतलब दो दो हो और 99 से गुणा हो रही हो, तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी लेके देख लेते हैं। 77 ले लिया हमने और 99 से गुणा कर दिया, 77 से एक कम 76 और 76 को 99 में हटा दिया, 3 और 2 23। आप चेक कर सकते हैं, यही आएगा आंसर। ऐसे एक और ले लिया हमने 97 गुणा 99, 97 को घटाया 96 और 96 को 99 में घटाया 0 3। तो कुछ इस प्रकार से आया 2 का। अब बात करते हैं 3 की। 3 वाले नंबरों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेम अप्रोच है बिल्कुल वही। 293 का एक कम 292 लिख दिया, 293 का एक कम 292 लिख दिया और 292 को इसमें हटा दिया पीछे से, 7 0 और कितना आया 7। कुछ इस प्रकार का आंसर आया इसका। एक और लेके देख लिया, 633 634 से एक कम करके लिखा 633 और 633 को इसमें हटा दिया। 3 में से क्या है 6 और 3। तो कुल मिला के आंसर आया इसका ये वाला। अब कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो 99 वैसे ये 4 वाला है, हम आसानी से कर सकते हैं इसी तरीके से, जो है बिन उसकी कैलकुलेशन के। हम इससे एक कम लिखें और उसमें इसे घटा दें, इसमें घटेगा 8 5 3 और जो कितना 4। कुछ इस प्रकार से आया इसका आंसर। एक ये वाला आप सॉल्व करके बताना जो है मेरे कमेंट में। अब अगले ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 है सबट्रैक्शन ट्रिक। कुछ इस प्रकार के सवाल हो, 76 49 97 69 695 9 457 97 462 से 189 हटाना हो, या 54 से 91 से 2953 और जो है 46 से 57 से 3949। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम बेस मानेंगे और बेस मान के आएंगे। एक बहुत बड़ा तरीका है, मैथ तरीका है। 49 है, 49 की जो नियरेस्ट जीरो हो, नियरेस्ट जीरो जो हो उसको बेस मान लो। नियरेस्ट जीरो कितना होता है 50 को हमने बेस मान लिया, यहाँ पे एक साथ में साइड में लिख दिया। 50 से कितना ज़्यादा है ये 26 ज़्यादा, और 50 से कितना कम है ये 1 कम। दोनों के जो आएगा यहाँ पर उसको टोटल करके लिख, बस वो आंसर। दोनों को जो टोटल है वही आंसर है। अगर नॉर्मल चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 76 में से 50 घटा है और 49 घटा है तो 27 आएगा। छोटे सवालों में, बड़े सवालों में यही तरीका काम आएगा। जब 69 का बेस क्या माने 70 से कितना ज़्यादा 27 ज़्यादा, 70 से कितना कम 1 कम, और दोनों का सम कितना हो गया 28। इसको चेक करा, इसे हमने 500 मान लिया बेस। 500 से कितना ज़्यादा 195 ज़्यादा, 195 ज़्यादा। जिससे जोड़ने में आसानी होती है उसके लिए सबसे बड़ा तरीका है। सबट्रैक्शन में बहुत लोगों को आसानी होती है, उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है। 195 कितना कम है ये 3 कम, मतलब कितना आंसर आया 198 आंसर आया। फिर इसको देखा, इसे हमने मान लिया कितना 180 की जगह हम जो है ऐसे जीरो मान लें जो आसान हो, 200 मान लिया, क्योंकि 200 में 2 जीरो है, आसानी से हो जाएगा। 180 मान के कर सकते हो, थोड़ा सा हार्ड होगा पर 200 से बहुत आराम से होगा, क्योंकि 200 में साफ दिख रहा है कि कितना जोड़ने पे 462 आएगा, कितना जोड़ने पे 462 आएगा, तो 262 जोड़ने पे आएगा।
और 200 में कितना अंतर दोनों के बीच में है? 21 का अंतर है। 3 283 283 का अंतर है सॉल्व करने का। ऐसे इसमें हम कितना मान है? 3000 मान लिया। 3000 मान के क्या? 3000 से कितना ज़्यादा? 2491 ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 2491। और 3000 से कम कितना है? 47 कम है, 47 कम है, दोनों जोड़ दिया। 8 13 26 2638। ऐसे इसको ट्राई करा। ये कितना ज़्यादा है? इसे 4000 मान लिया। 4000 से कितना ज़्यादा है? 657 ज़्यादा। और कम कितना है 4000 से? 51 कम है। 8 0 708 है, 708 है। कुछ और सवाल करके देखते हैं जो हार्ड हो इसी प्रकार के। वैसे तो आसान से दिख रहा है, पर इस तरीके से करना चाहते क्या करें? इसे हमने बेस किसका माना? 5800 का। इसके बेस मान लिया हमने 5800। 5800 से कितना ज़्यादा? 94 ज़्यादा। और कम कितना? 3 कम। मतलब आंसर कितना हो गया? 97। आंसर कितना हो गया? 97। एक और ले लिया। 427 की घटाना है हमें 269 को। 200 चलो 68 की। बेस कितना माना हमने? 300। 300 से कितना ज़्यादा? 127 ज़्यादा। 127 ज़्यादा। 300 से कितना कम? 32 कम। तो 9 159 159 है। एक और देख लिया आसानी करने के लिए। जितना प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना आराम से होगा। 5 7 1 भैया लिखा हमने 2 5 3 2 5 3 2 5 3 लिखा और 5 7 1 लिखा। और थोड़ा सा और ऐसा कर देते 2 4 3 कर लेते। वैसे 5 3 से भी आसान था, 2 4 3 से थोड़ा सा और हट करने की कोशिश करते हैं। इसे हमने बेस कितना माना? इसका 300 मान लिया। 300 से कितना ज़्यादा है? 271 ज़्यादा। और 300 से कितना कम है? 57 कम। 8 2 328 328 इसका आंसर हुआ। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेशन करके घटा सकते हैं इस मेथड से। इसे कहते हैं क्या नाम है? जो बेस मेथड, एक बेस मान लिया जाता है नंबर को और उससे घटाने में बहुत आसान तरीके से सॉल्व होता है। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक से जरूर करना।